स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूं और हमको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में केवल 5 मार्क्स का नहीं, कई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मिलेगा। ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की इमेज किस में निकालनी है, इस लाइन में निकालनी है। इमेज क्या बनती है, आप मिरर देखते हैं ना, मिरर में इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हम हो गए, हमारी जो इमेज बनेगी वो मिरर के कितने डिस्टेंस पर बनेगी, जितनी डिस्टेंस मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही मिरर से इमेज की होती है। ठीक है ना, दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, ये याद रखना है। ठीक है ना, इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालेंगे। चलिए लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, फिगर ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, लेकिन ध्यान में रखना है मिरर, इमेज और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें याद रखनी है। चलिए देखिए मैं इमेज यहां पे मैं क्या करूंगा ना, इमेज के जो कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में ले लेते हैं। अल्फा बीटा गामा, ओके, अल्फा बीटा गामा दैट इज द इमेज ऑफ दिस वन। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, हमारे पास डायरेक्शन रेशो किसके आ गए, लाइन का डायरेक्शन रेशो आ गए। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो किसके निकालेंगे, पी क्यू के निकालेंगे, बिकॉज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओके माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशो देखिए, इसके डायरेक्शन रेशो पी क्यू के डायरेक्शन रेशो होंगे A2 कितना हो जाएगा, देखिए x2 तो ये हो गया ना अल्फा माइनस दिस वन, x1 y1 z1 x2 y2 z2 लाइक दैट यू कैन टेक अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b2 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट बीटा माइनस 2। देखिए यहां पे y2 माइनस y1 इट विल बी इक्वल टू बीटा माइनस 2। ठीक है, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, Z2 माइनस Z1, यानी कि देखिए Z2 माइनस Z1 देख लीजिए, गामा माइनस 3। ओके, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, मैंने बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि यहां पे मैंने जो इमेज ली है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में इमेज ले ली। ओके, देखिए इसमें क्या होगा A2 B2, अब इसमें क्या आ गया A1 B1 C1 यहां पे आ गया, A2 B2 C2 यहां पे आ गया। देखो ये इसलिए ध्यान दीजिए, ये A1 B1 और C1। ठीक है, इसके क्या आ गए डायरेक्शन रेशो, A2 B2 C2 की फॉर्म में, दोनों परपेंडिकुलर है। देखिए यहां पे मैं इसको 1, देखिए लाइन 1 ये है, एंड PQ आर परपेंडिकुलर। देखिए लाइन और लाइन PQ दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, देखिए यूजिंग क्या कंडीशन यूज करूंगा मैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी इक्वल टू 0। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की जो डेफिनेशन है वही यूज करते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है ना, उसी से ये कंडीशन आई, ये कंडीशन याद रखें। देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू कितनी है अल्फा माइनस 1। ठीक है, प्लस B1 की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट 2, देख लीजिए B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू कितनी आ गई, B2 बीटा माइनस 2 प्लस C1 की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, और C2 की वैल्यू कितनी हो गई, देखो गामा -3, इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए कंडीशन याद रखनी है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, आराम से बड़े अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपके क्वेश्चन। देखिए अब इसको जो है निकाल लेते हैं, इसकी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अल्फा माइनस 3। ठीक है, प्लस देखिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 बीटा माइनस 4। अब देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा -2 गामा, और देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो मेरे पास कंडीशन आ गई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और देखिए -2 गामा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 ये है और -20 ये 4 है, -7 हो गया, और यहाँ पे -7 देखिए और प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। और मेरे पास जो कंडीशन आ गई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और -2 गामा, और -1 देखिए ये 1 आ गया, 1 विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं मैं इसको। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर तो 1 पहले ली हुई है, मैंने बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे दोनों लाइन और PQ परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, उसी कंडीशन से मैंने एक निकाला है, लेकिन अब एक चीज और याद रखनी है आपको, ये जो लाइन है ना, लाइन का एक तो एनी पॉइंट हम निकालेंगे। ठीक है ना, एनी पॉइंट लाइन के ऊपर XYZ की फॉर्म में,
और इसका जो मिड पॉइंट है, देखो दोनों मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना मिड पॉइंट, देख लीजिए मिड पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ओके, देखिए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज क्या है, मैंने लिया एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है ना, एक्स वाई की फॉर्म में। तो इसको मिड पॉइंट को निकाल लेते हैं, क्या होगा मिड पॉइंट, देखिए मिड पॉइंट देखिए माय डियर स्टूडेंट, x1 प्लस x2 बाई 2, मिड पॉइंट तो यही होता ना, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, देखिए अल्फा प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2, फिर क्या होगा बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2 बाई 2, और माय डियर स्टूडेंट गामा प्लस 3 बाई 2। ये मिड पॉइंट आ गया, किसके कोऑर्डिनेट आ गए माय डियर स्टूडेंट, मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट किसके ऊपर, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना, और लाइन क्या है, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 देखिए माय डियर स्टूडेंट, x माइनस 6 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू y माइनस 7 बाई 2 विल बी इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन माइनस 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा। सपोज देखिए मैंने इसको जो है लैम्डा जूम कर लिया, और हमेशा याद रखना लाइन के ऊपर एनी पॉइंट होता है। जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं ना, तो एनी पॉइंट ले लेते हैं, एक तो फिक्स पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट लेते हैं, एनी पॉइंट। वो दोनों पॉइंट देखिए, लाइन का एनी पॉइंट और मिड पॉइंट दोनों कहां पे होंगे, दे विल कोइंसाइड टू ईच अदर। ओके, याद रखना एक ही पॉइंट होगा, लाइन का एनी पॉइंट और मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट लाई, आप ऐसे देख लीजिए मिड पॉइंट लाई ऑन द लाइन। और जब मिड पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा तो उसको तो सेटिस्फाई करेगा ना। देखिए इसमें क्या होगा, देखो x माइनस 6, 3 को इधर मल्टीप्लाई, पहले सबसे पहले इसको लेना है, इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा प्लस 6 को देखिए ट्रांसपोज कर दिया मैंने इस। अब देखिए ये वैल्यू जो होगी ना, ये इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि y माइनस 7 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, y माइनस 7 विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा। और देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लैम्डा प्लस 7, ठीक है। अब देखिए z की वैल्यू ले लेते, ये इसके इक्वल होगा, z माइनस 7 अपॉन माइनस 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, z माइनस 7 विल बी इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, और यानी कि z की वैल्यू आ गई माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। देखो x y z की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट लाइन से, लाइन में एनी पॉइंट, देखिए एनी पॉइंट और मिड पॉइंट विल बी सेम, पॉइंट ऑन द लाइन। यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं, नाउ मिड पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, लाइन 1, ठीक है ना। जब ये मिड पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई, और यहां पे ये x y z की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। My dear student, we will get the value of lambda. Now, my dear student, देखा होगा x की वैल्यू यानी कि अल्फा, अल्फा प्लस 1 बाई 2 विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, x की वैल्यू के। ये x की वैल्यू है, देखो x की वैल्यू यहां पे होगी 3 लैम्डा प्लस 6, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा प्लस 1 विल बी इक्वल टू देखो 6 लैम्डा प्लस 12, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लैम्डा प्लस 12 और माइनस 1, यानी कि 6 लैम्डा और प्लस 11 आ गई अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू देखो यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसलिए ध्यान दीजिए, मैंने बताया ना, पहले ही बता दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से y की वैल्यू ये है ना, बीटा, बीटा प्लस 2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है, 2 लैम्डा प्लस 7, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बीटा प्लस 2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 4 लैम्डा प्लस 14, ठीक है, और बीटा विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 14। स्टूडेंट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लैम्डा और प्लस 12, ठीक है ना, 4 लैम्डा प्लस 12 आ गई इसकी वैल्यू। इसी तरह से हम लोग गामा की वैल्यू निकाल देते हैं, गामा देखिए गामा मतलब देखिए जेड है ना, ये जेड इसके इक्वल होगा, दोनों पॉइंट कंबाइन करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, गामा प्लस 3 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा प्लस 7,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, गामा प्लस 3 विल बी इक्वल टू -4 लैम्डा और प्लस 14, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट गामा की वैल्यू कितनी आ गई, -4 लैम्डा, और 3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले ला स्टूडेंट, -4 लैम्डा प्लस 11 आ गई गामा की वैल्यू। गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 लैम्डा प्लस 11। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अल्फा बीटा गामा किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए बस। द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 2 में अप्लाई कर देना। देखो अल्फा की वैल्यू अल्फा के स्थान पे क्या रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3 अल्फा, अल्फा है 6 लैम्डा प्लस 11, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे 2 बीटा प्लस 2 बीटा, 2 बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 4 लैम्डा प्लस 12, 4 लैम्डा प्लस 12, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, देख लीजिए यहां पे -2 गामा की वैल्यू कितनी है -4 लैम्डा और प्लस 11, और माय डियर स्टूडेंट -1 विल बी इक्वल टू 0। देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। अब देखिए यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 18 प्लस 33, 18 लैम्डा, 18 लैम्डा प्लस 33। देखिए यहां पे क्या है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या लैम्डा प्लस 24, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, देखिए 2 इंटू 4, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 8 लैम्डा आ गया ना, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव -22 और -1 विल बी इक्वल टू 0, ओके। देखिए माय डियर स्टूडेंट जितने लैम्डा में यहां पे कितने हैं, यहां पे 18, 26 और माय डियर स्टूडेंट 8, 34 लैम्डा, और देखिए प्लस 34 और विल बी इक्वल टू 0। और माय डियर स्टूडेंट लैम्डा विल बी इक्वल टू -34 अपॉन 34, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू -1। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में है -1 आ गई, और लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास अल्फा बीटा गामा यानी कि इमेज आ जाएगी। यहां पर देखिए अल्फा लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, ठीक है ना। नाउ माय डियर स्टूडेंट अल्फा बता दीजिए, अल्फा की वैल्यू है 6 लैम्डा प्लस 11 यानी कि 6 इंटू -1 और प्लस 11 कितना हो गया, -6 प्लस 11 विल बी इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। बीटा की वैल्यू बता दीजिए, बीटा की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा, 4 लैम्डा प्लस 12 विल बी इक्वल टू, देखिए लैम्डा की वैल्यू 4 -1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए प्लस 12, -4 प्लस 12 माय डियर स्टूडेंट 8 आ गया। देख लीजिए गामा की वैल्यू कितनी आ गई, गामा देख लीजिए, गामा की वैल्यू आ गई -4 लैम्डा और प्लस 11, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू -4 और -1 और प्लस माय डियर स्टूडेंट 11 विल बी इक्वल, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 प्लस 11 विल बी इक्वल टू 15। माय डियर स्टूडेंट देखिए इमेज आ गई अल्फा बीटा गामा यानी कि 5, 8 और 15 आ गई। इमेज ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट की, पी पॉइंट की इमेज क्या आ गई, देखिए माय डियर स्टूडेंट इमेज आ गई। लेकिन मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसमें ही और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ सकता है। यहीं से देख लीजिए, आप यदि लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाएगा इसी क्वेश्चन से, ठीक है ना। आप चाहें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए सबसे पहले तो हमें इमेज निकालनी थी, तो इमेज हमारी आ गई, इमेज ऑफ ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट मतलब 1 2 3 इज, क्या हो गई इमेज, क्यू हो गई ना, अल्फा बीटा और गामा, यानी कि दैट इज क्या हो गई इमेज। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, अल्फा देख लीजिए, यू गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा 5, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू कितनी आई 8 और गामा की वैल्यू कितनी आ गई 15। माय डियर स्टूडेंट इसकी इमेज क्या आ गई, इमेज ऑफ दिस पॉइंट इज दिस वन विद रेस्पेक्ट टू लाइन, यानी कि इन द लाइन, ओके, लाइन में इमेज आ गई, ये आ गई मेरे पास। पता था, देखिए इसी में एक एडिशनल क्वेश्चन और जोड़ देता हूं, ठीक है ना। याद रखना, चूंकि ये भी क्वेश्चन 3-3, 4-4, 5-5 नंबर का आता है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर
P यानी कि P 1 2 3 ऑन द लाइन इज, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा अभी मैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग। x की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए 3 लैम्डा प्लस 6, क्या हो जाएगा 3 और -1, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, लैम्डा के स्थान पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि 6 -3 + 6 विल बी इक्वल टू 3, दैट विल बी 3। ओके, y की वैल्यू, y बता दीजिए, y की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं, 2 लैम्डा प्लस 7 विल बी इक्वल टू 2 - 1 + 7, यानी कि -2 और +7, दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, और गामा z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z विल बी इक्वल टू -2 लैम्डा और +7, -2 लैम्डा की वैल्यू कितनी, -1 और +7, कितना होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 2 + 7 यानी कि 9 आ गई। ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, m, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए क्या आ गया हमारे पास, 3 5 और 9। एक ही क्वेश्चन में मैंने कई क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया, आपको इमेज भी बता दी, इमेज ऑफ P इन द लाइन दैट इज Q, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, और माय डियर स्टूडेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर XYZ की फॉर्म में बता दिया मैंने। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। और इस तरह के क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, यदि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो I will provide you the exam oriented solution of the question, which will be very, very important for you for the preparation of the board examination as well as for your competitive examination. Best of luck.